वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे मेजर्स या ऐसे स्टेप्स होते हैं जो किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया में आरबीआई ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सके, ताकि मनी का सप्लाई इकोनॉमी में ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम, बल्कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कंट्रोल में रहे, जिससे कि इकोनॉमी स्टेबल रहे। किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, प्राइजेस को स्टेबल रखना, पर साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो। प्राइजेस स्टेबल हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो ये भी इंश्योर करना कि प्राइजेस स्टेबल भी हो और इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। आरबीआई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज़ करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिनमें आते हैं एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके आरबीआई एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ करती है और इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ताकि रिच और रिच होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं। इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम इजी मनी सप्लाई के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम रिस्ट्रिक्टिव या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नाम से ही समझ आ रहा है एक्सपांड करना, यानी कि इंक्रीज़ करना, मनी के सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज़ करना। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट होती होगी? जब मनी का सप्लाई इकोनॉमी में नहीं होता होगा, यानी कि जब रिसेशन हो और अनएम्प्लॉयमेंट हो, तब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि आरबीआई एक्सपांड करेगी मनी के सप्लाई को। अब मनी के सप्लाई को एक्सपांड करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट्स को कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से पहले जो लोन 10% के इंटरेस्ट पे मिल रहा था, अब अगर वो 5% के इंटरेस्ट पे मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन्स प्रेफर करेंगे, उनके लिए लोन अफोर्डेबल हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेके भी अपने डिमांड को पूरा करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें कुछ घर खरीदना है तो वो लोन लेके भी घर खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट 10% पे थे, अब 5% पे है, तो वो लोन प्रेफर करेंगे खरीदना। तो मनी के सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, जिससे कि क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे और जिससे कि डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से जीडीपी इंक्रीज़ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। बट एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि इसमें आरबीआई को ये इंश्योर करना पड़ता है कि मनी का सप्लाई तो बढ़े, पर इस एक्सटेंट तक बढ़े कि इन्फ्लेशन नहीं इंक्रीज़ हो। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसे हम रिस्ट्रिक्टिव या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी डिक्रीज़ करना, मनी के सप्लाई को इकोनॉमी से डिक्रीज़ करना। कब हम इकोनॉमी से मनी के सप्लाई को डिक्रीज़ करेंगे? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी, जिससे कि मनी का सप्लाई इकोनॉमी से कम हो जाए। इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जिससे लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इससे प्राइसेस कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्योंकि आरबीआई मनी के सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आरबीआई ये ध्यान में रखती है कि इस एक्सटेंट तक ही मनी के सप्लाई को डिक्रीज़ किया जाए, ताकि
इकोनॉमी की ग्रोथ उससे डिक्लाइन नहीं हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़े। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं जिनका यूज करके आरबीआई इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है, जिनमें आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। हु इज़ द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया? इसके ऑप्शन है आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।